अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या एक इंस्ट्रूमेंट है? जी बिल्कुल है। क्या ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? जी बिल्कुल। क्या ये राइटिंग में था? जी बिल्कुल। क्या ये कोई करेंसी नोट था या कोई बैंक नोट था? जी बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बादशाह की तरफ से आई थी? जी बिल्कुल आई थी। क्या मतलब है इसका? कि इसमें कोई चीज कंटिंजेंट नहीं थी। नथिंग वॉज कंटिंजेंट। बादशाह ने ये नहीं लिखा था कि अगर उस दिन बारिश होगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। किसी भी चीज की कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं थी। एक बिल्कुल अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी कि मैं तुम्हें इतने पैसे देने का पाबंद हूं, ये उसने वादा किया। साइंड बाय द मेकर। भाई बनाया किसने था? मेकर किसे कहते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा हो, जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा हो। तो अब जरा नीचे आ जाए। मेकर हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट, यानी कि हमारी एग्जाम्पल में बादशाह। और मेकर वादा करे, प्रॉमिस करे कि वो जो पैसे उसने लिखे हैं, स्टेट किए हैं उस नोट के अंदर, वो उसको पे भी करेगा। तो मेकर कौन है? हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट, जिसने वो नोट तैयार किया है, वो नोट बनाया है, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई जितने पैसे इस पे लिखे हैं, यस आई एम लायबल टू पे यू दैट मनी। तो साइंड बाय द मेकर। मेकर को यहां पे वन लिखते हैं और यहां पे वन लिखते हैं, आप यहां से इसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा जी, मेकर ने साइन कर दिए। क्या यहां पे मेकर ने साइन किए थे? जी, यहां पे हमें मेकर भाई साहब के साइन नजर आ रहे हैं। और क्या ये कोई कंडीशंस अटैच रखता था? नहीं, ये क्या थी? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। दैट वाज प्योर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अच्छा जी, साइंड बाय द मेकर टू पे। वो पे करेगा ऑन डिमांड, जब उससे वो पैसे डिमांड किए जाएंगे, एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। अब ऐसा नहीं है कि ये पैसे 100 साल के बाद डिमांड किए जा रहे हो, नहीं। जब आपको पता है कि टाइम डिसाइड ना हुआ हो, तो टाइम एक ऐसा होता है जो कि डिटर्मिनेबल हो, फिक्स हो, समझ आती हो, नॉर्मल बिजनेस टर्म्स के अंदर हो। तो या तो आप उसमें मेंशन कर दें कि इस डेट से 3 महीनों के बाद, या इस डेट से 4 महीनों के बाद, या इस डेट से 10 महीनों के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। अगर तो ये आपने फिक्स किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये फिक्स टाइम पीरियड है। और अगर फिक्स नहीं है, तो रीजनेबल होना चाहिए, डिटर्मिनेबल होना चाहिए। क्या देगा? एक सर्टन सम ऑफ मनी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं तुम्हें 4 लाख दरम दूंगा, अगर मेरा मूड खराब होगा तो मैं तुम्हें 2 लाख दरम दूंगा, नहीं। एक सर्टन सम ऑफ मनी। क्या हमारी इस एग्जांपल में अमाउंट सर्टन थी? जी, 3 लाख दरम सर्टन अमाउंट। किसको दूंगा? अब आप याद करें, बाबे को या उसके कहने पर किसी और को? टू द पर्सन, टू दैट पर्सन। और ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, उसको दो, या उसके कहने पे किसी और को दो, या बियरर को दे दो। ये बियरर क्या होता है? बियरर कहते हैं जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट हो, उसको कहते हैं बियरर। होल्डर, बियरर, इसका डिफरेंस अभी हम आगे जाके कवर करेंगे लेक्चर्स के अंदर। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा खुद, उसके कहने पे कोई और, या जिसके हाथ में होगा। देखिए, बाबे ने आगे ट्रांसफर किया था अपने बेटे को, तो बाबे ने तो ऑर्डर दिया था बेटे को, मगर एंड के ऊपर अगर मिस्टर जेड के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, तो मिस्टर जेड कौन कहलाएगा? उसका बियरर। अगर सप्लायर के पास होता, बियरर कहलाता। तो वो शख्स जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रिसीविंग दैट पेमेंट, वो कहलाएगा बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे सामने ये डेफिनेशन है इसकी, प्रॉमिसरी नोट की।
अब इसमें दो मेन पार्टीज अगर आपने गौर किया हो, एक है मेकर जिसने बनाया था, एक है पे जिसको पे किया जा रहा है। टू whom द प्रॉमिस टू पे इज मेड, जिसको पे करने का वादा किया गया था। हमारे एग्जाम्पल में जो असल पे था वो कौन था? बाबा था। असल पे कौन था? बाबा था। मगर वक्त के साथ साथ पे जो है वो बदलते गए। इसका एक स्पेसिमेन देखते हैं और डेफिनेशन को जरा लिंक करते हैं। सबसे पहले डेट आ रही है, अमाउंट आ रही है। 3 months आफ्टर डेट, यानी कि इस डेट से 3 महीने बाद। अब इस डेट से 3 महीने बाद क्या मुराद है कि यहाँ पे जो पेमेंट है फ्यूचर में होनी है, और ये फिक्स कर दिया गया, ये डिटर्मिनेबल है। आपने बता दिया है कि ये इतने टाइम के बाद ये पेमेंट होगी, जैसे डिटर्मिनेबल प्लस फिक्स्ड। आई प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूं। अब ये वादा होना चाहिए अनकंडीशनल। टू पे एबीसी और हिज ऑर्डर, याद करें, बाबा या बाबे के कहने पर किसी और को, सम ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, यहां पे हमने कहा था कि सर्टन सम होना चाहिए। तो ये 10,000 क्या है? एक सर्टन सम ऑफ मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी कि जितने की वैल्यू उसको मिली है उसके मुताबिक 10,000 रुपये बनते हैं जो कि उसने अदा करना है। यहां पे आ जाएंगे उसके साइन, किसके? किसके आएंगे? मेकर के आएंगे। मेकर था हमारा XYZ, उसका एड्रेस आ गया, जिसको ये नोट इशू किया जा रहा है यानी कि पेई, उसका एड्रेस आ गया। तो ये एक स्पेसिमेन है प्रॉमिसरी नोट का जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सिंपल शो हो रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया है कि डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपको चीजें मजीद क्लियरली समझ आ जाए।